मित्रों, आज का समय हमें अधिक क्रिएटिव होने की ओर ले जाने का समय है। एक ऐसा समय है जब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक ऐसा समय है जब रोबोटिक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और धीरे-धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली जा रही हैं कि हम डिजिटल होते समाज की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक जिसे हम आभासी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड कहकर पुकारते रहे हैं, वो हमारी वास्तविक दुनिया में बदलती हुई नज़र आने लगी है। लॉकडाउन के दौरान तो और भी लगने लगा है कि कहीं ये जो खिड़कियां हमने दुनिया की ओर खोली हुई थीं, वो कहीं वास्तविक खिड़कियों में ना बदल जाएं, क्योंकि वास्तविक खिड़कियों को बंद रखने का फरमान हो रहा है, या यूं कहें कि वह ज़रूरी और मजबूरी हमारी हो गई है कि हम बाहर ना निकलें, और अगर हमें लोगों से संपर्क बनाए रखना है तो हमें डिजिटल दुनिया की ओर, आभासी दुनिया की ओर जाना होगा। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी उस पीढ़ी को बनाने की है जो पीढ़ी हमारे पीछे आ रही है, उन बच्चों को बनाने की है जो बच्चे अभी युवावस्था में कदम धरने जा रहे हैं या बस धर चुके हैं। हम शुरू से इस बात का प्रयास करें कि वो एक सृजनशील पीढ़ी हो, तो आगे आने वाले समय में हम बहुत कुछ बेहतर कर पाने में, बहुत कुछ बेहतर होने की उम्मीद लगा पाने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि जो डिजिटल दुनिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया है, उसमें अगर कहीं मानवता को बचाने का काम हो पाएगा तो तभी हो पाएगा जब हम हमारे भीतर क्रिएटिविटी होगी, हमारी पीढ़ियों में क्रिएटिविटी होगी। एक ज़रूरी चीज़ जो हमें जाननी होती है कि हर बच्चे की अपनी एक क्रिएटिव जियोग्राफी होती है, क्योंकि उसको बनाने और मांझने में उसकी परवरिश और उसका परिवेश बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसी परवरिश हम देंगे, जैसा परिवेश हम अपने बच्चों को देंगे, वैसे ही वो बनेंगे। हमें कोशिश करनी होगी कि हम उनके कल्पना लोक को कहीं से भी संकुचित नहीं होने दें। हम उन्हें कल्पना लोक की जब हम बात करते हैं तो उनमें कभी शब्द संकोच की बात नहीं आनी चाहिए, कभी विचार संकोच की बात नहीं आनी चाहिए। हम उन्हें उन्मुक्त रूप से अपने दिमाग को विकसित करने का मौका देना होगा। हमें उनको पढ़ने की ओर, रचने की ओर ले जाना होगा। वास्तव में जब हम कहते हैं इन बात को, तो पढ़ना एक अलग बात है, और एक थॉट प्रोसेस से होकर गुज़रना, एक विचार प्रक्रिया से होकर गुज़रना, एक नवाचार की ओर अपने को ले जाना, ये एक अलग बात होती है, और ये परवरिश और परिवेश का हिस्सा है जो हमें बनाती है। क्रिएटिव ज्योग्राफी को अकीरा कुरोसावा ने डिफ़ाइन किया और कहा कि उसके पास 3 फुटेज थे, और एक फुटेज में एक औरत बड़ी बीमार अवस्था में लेटी हुई थी, दूसरा फुटेज था जिसमें एक बच्चा रो रहा था, और तीसरा फुटेज था जिसमें एक आदमी दुखी अवस्था में खड़ा था। उसने तीनों फुटेज को जोड़ दिया और लोगों से कहा कि अब बताओ कहानी क्या है। हर के पास अपनी अपनी कहानी थी, क्योंकि सबका अपना परवरिश, सबकी अपना परिवेश था, जिसके आधार पर लोगों ने तरह तरह की कहानियाँ बनाकर उसे सुझाया। अकीरा ने तभी कहा कि हम क्रिएटिव ज्योग्राफी को जब तक नहीं समझेंगे और उसे सुधारने का प्रयास तब तक नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं कर सकते। तो आज हमारी ज़रूरत है कि हम बच्चों के कल्पना लोक को विकसित करने का मौका दें। वो किताबों में घुसकर नहीं होगा, वह व्यवहार विज्ञान से आएगा, वह हमें उसे छोड़ने पर आएगा कि लो तुम सोचो इस बात पर। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी लिखाई, तुम्हारा बस, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा घर, तुम्हारी सड़क, तुम्हारा खेल का मैदान, तुम्हारी लाइब्रेरी, तुम्हारे दोस्त, ये इनके बारे में सोचो और इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को निकालो, इनकी कहानियाँ करो। एक बच्चों की कार्यशाला का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा कि एक बार बच्चों की कार्यशाला हो रही थी, और उसमें मैंने उन्हें एक
एक कार्य दिया कि आप सब ही अपने सपनों को लिखें। एक लड़की ने सपना लिखा कि मैं स्कूल के लिए घर से निकली और मैं गली से निकल रही थी कि तभी सड़क पर मेरी बस आई, स्कूल बस आई, रुकी और मुझे छोड़कर चली गई। मैंने बहुत तेज दौड़ लगाई, मैं बस के पीछे दौड़ने लगी, दौड़ते दौड़ते मेरे पंख निकल आए, मैं उड़ने लगी और मैं बस से आगे निकल कर पहले स्कूल पहुंच गई। एक बच्चे ने लिखा कि मैं चांद पर जाकर पूरी दुनिया को शांति का संदेश संबोधित करना चाहता हूँ। एक ऐसी टेक्निक कि मैं चांद पर जाऊँ और पूरी दुनिया को एक साथ संबोधित करूँ। ये कल्पना लोक है और ये कल्पना लोक सच हो जाए तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हम आज के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो कल्पना लोक है ये हमें बनाता है, मांझता है, लिखने का मौका देता है, हमें बोलने का मौका देता है, हमें नाटक करने का मौका देता है, हमें अभिनय करने का मौका देता है। और यही है पीढ़ियों की तैयारी। अगर हम ये कर ले गए तो आप सोचिएगा कि हम अपनी पीढ़ियों, पीछे आ रही पीढ़ियों को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे पाए हैं। क्योंकि अगर हमने ये कर लिया तो सोचिए कि आपने वास्तव में बहुत कुछ बेहतर कर लिया है।